चलिए आइए देखते हैं नंबर सिस्टम के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर, भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि यार नेचुरल नंबर क्या होता है। ये ध्यान रखना कि नेचुरल वो होता है कि इंसान अगर किसी से कोई पूछता है कि यार आप काउंटिंग बताओ, आप गिनती बताओ, तो कहाँ से शुरू करते हो? 1 2 3 4 5 यही। तो ये क्या हो गया? ये नेचुरल हो गया। लोगों को यही पता है कि 1 1 2 3 4 5 ये क्या है? गिनती है, काउंटिंग है। ये नेचुरली बिल्कुल लोगों को याद है। तो आपको ऐसे याद रखना कि यार ये जो गिनती होती है ना, यही नेचुरल नंबर है। ये सबको याद होता है, नेचुरल है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। होल नंबर क्या होता है? अब आप ये देखिए कि 1 2 3 4 5 ये बिल्कुल अनंत तक चला जाएगा गिनती। लेकिन आप ये देखिए कि गिनती असल में क्या एक से शुरू होगी? है ना? एक से शुरू नहीं होगी, जीरो भी आएगा, क्योंकि एक से पहले जीरो भी आता है। जीरो एक ऐसे ऐसे लेवल पे बैठा हुआ है जिसके आगे बढ़ने पे पॉजिटिव हो जाता है, इसके पीछे बढ़ने पे निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमें जीरो जीरो को नहीं छोड़ना है। तो आप ये देखिए, अगर हम किसी से नेचुरली पूछते हैं कि आप ये बताओ गिनती बताओ, तो वो शुरुआत कहाँ से करता है? 1 2 3 4 5 से। तो ये नेचुरल हो गया। लेकिन अगर जो इंसान जीरो से बता रहा है, 0 1 2 3 4 5, तो ये होल नंबर बता रहा है, मतलब पूरा वो कंप्लीट बता रहा है आपको। समझ रहे हैं? तो होल नंबर वो होता है जो जीरो से शुरू होता है, मतलब कंप्लीट हो गया ये। हम बीच में किसी को छोड़ नहीं रहे। अगर मान के चलिए हम ये बोलते हैं, आपसे आपसे किसी ने पूछा कि गिनती बताओ, आपने क्या बोला? 2 3 5 6 8 9 20 ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंप्लीट नहीं है। आपने क्या किया? बीच में कुछ ऐसे डिजिट्स थे, ऐसे नंबर्स थे जिसको आपने मिस कर दिया। तो उसी तरीके से हम गिनती जो शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं। हम बीच में बेशक से गैप ना दें, लेकिन हमने शुरुआत में हमने जीरो को छोड़ दिया, तो ये कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए इसको कंप्लीट बनाने के लिए जीरो हम लगाते हैं तो एक अलग से बन जाते हैं कंप्लीट नंबर, मीन्स होल नंबर बन गया है। तो आप ये रखना, जो गिनती होता है वो नेचुरल नंबर होता है। अगर जीरो से शुरू कर रहे हैं, अगर जीरो है तो जीरो से शुरू होगा तो क्या हो गया? वो होल नंबर वो पूरा कंप्लीट हो गया है। उसी तरीके से आपका ये देखिए, एक पॉइंट हम ले लेते हैं। इस पॉइंट में आपका हम इधर की तरफ चलेंगे, इस पॉइंट में हम इधर की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, अब ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। इसमें आप ये देखिए, एक ऐसा पॉइंट है, ये है, ये जीरो है, मीन्स क्या हो गया? ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव साइड। मतलब जीरो के राइट साइड में अगर आप जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव साइड हो गया। जीरो के अगर लेफ्ट साइड में आप जा रहे हैं तो ये निगेटिव साइड हो गया। ये यूनिवर्सल, ये हमेशा काम आएगा किसी भी चीज़ में, चाहे आप ग्राफ बना रहे हैं या मैथमेटिक्स के और भी चैप्टर कर रहे हैं या साइंस में कर रहे हैं, हर जगह ये चीज़ यूज होता है। तो आप यहाँ पे क्या इसका यूज है? यहाँ पे ये है कि ये जीरो है। अगर हम यहाँ से 1 2 3 4 5 एक नेचुरल नंबर हम इधर लिखते हैं, समझ गए? और इधर से हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। और लेकिन इधर क्या है? ये जीरो से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। ये देखिए, माइनस में होगा। ठीक है, तो इसको हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, माइनस को नेचुरल नंबर हम नहीं बोलेंगे। नेचुरल नंबर क्या हो गया? जीरो से बाद का नेचुरल नंबर हो गया। जीरो को मिला देंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा, ये होल बन गया, ये आपका नेचुरल बन गया। समझ गया आपका? लेकिन ये जो जीरो के पहले का जो नंबर है, जो माइनस में आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको, माइनस को और इस प्लस को, इन पूरे को, कंप्लीट को हम क्या बोल देते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटीजर बोल देते हैं। जो माइनस और प्लस दोनों आता है उसमें जीरो भी इंक्लूड है। तो क्या हो गया? माइनस से लेकर के
माइनस से लेकर के जीरो, जीरो से लेकर के प्लस। जैसे मैंने आपको यहाँ ये देखिए यहाँ लिखा है, ये देखिए यहाँ बता रखा है निगेटिव टू जीरो, फिर जीरो टू क्या हो गया पॉजिटिव। जितने भी नंबर्स होते हैं ये क्या हो, ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। समझ में आ गया, इंटीजर है। अब इसी में आप ये देखिए कि जो रेशनल नंबर है, समझ गए, जो रेशनल नंबर है, अब आप बताइए कि इसी के अंदर हम रेशनल नंबर बना सकते हैं। ये सभी नंबर रेशनल नंबर है, ये सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, ये होल नंबर रेशनल नंबर है, और ये इंटीजर भी पूरा इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। अब बोलेंगे कैसे, अब आप ये देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर होता है कि P/Q, और इसमें क्या हुआ, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स ये हो गया कि रेशनल नंबर उसको बोलेंगे P/Q को। P/Q मतलब जो बट्टे में हो, जैसे 1/2, 3/5, मतलब ये हो गया आपका 4/2 या 1/6। ये जितने नंबर हैं ये सारे नंबर क्या है आपके, रेशनल नंबर है। अब आप ये देखिए कि इन सारे नंबर को, क्या नेचुरल नंबर को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या होल नंबर को हम रेशनल नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम इंटीजर नंबर को रेशनल नंबर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो कैसे, आप ये देखिए कि जो रेशनल नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6, सॉरी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब इसको रेशनल बनाने के लिए क्या करें, रेशनल बनाने के हमें हमारा क्या होना चाहिए, P/Q, मतलब अपॉन में आना चाहिए। तो आप ये बताइए कि इन सभी नंबर पे अगर हम 1 लगा दें नीचे, 1 लगा दें नीचे, इन नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेज आए नहीं आएगा। अगर हम मान के चलिए 1/1 लिखें, 2/1 लिखें, 3/1 लिखें, या 4/1 लिखें, क्या इन नंबर पे कोई चेंजिंग आई, नहीं आएगी। ये नंबर सेम है, लेकिन ये क्या बन गया, ये अपॉन में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। इसी तरीके से हम 0/1 लिखें, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये जीरो ही है, समझ गए। लेकिन हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया है। तो P/Q के रूप में लिखने से क्या हो गया, ये बन गया हमारा रेशनल नंबर। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -3/1, -5/1। ये सभी इंटीजर 5/2, 0/1, इन सभी इंटीजर को क्या हमने P/Q के रूप में कर दिया, बना दिया। तो जब ये P/Q में सब बन रहा है तो ये रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, जो भी संख्या P/Q के रूप में बन रहा है वो रेशनल नंबर होगा। तो आप ये देखिए सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर नंबर क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि सबको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर बनाने का बस एक ही शर्त है कि Q मतलब नीचे वाला जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। जितने भी रूट वाला नंबर होता है, जिसका रूट नहीं निकलता, कंप्लीट रूट नहीं निकलता है एक, तो उसको हम क्या बोलते, जैसे मान के चलिए √3, √2, √3, √5, पाई भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर कैसे हो गया पाई, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है 3.141, ये क्या है, ये कभी रिपीट नहीं होता है, ये बिल्कुल चलता जा रहा, इसको जितनी आप डिवाइड करोगे उतना ही आगे बढ़ता जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसको इरेशनल कैटेगरी में डाला गया। आप समझ में आ गया आपको। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ये होता है कि जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी इरेशनल नंबर है, ये सब रियल नंबर है। अब आप ये देखिए नेचुरल नंबर क्या था, रेशनल नंबर था, होल नंबर क्या था, रेशनल नंबर था, इंटीजर नंबर क्या था, रेशनल नंबर था। अब इरेशनल नंबर भी क्या है, जैसे √2, अगर √2 आप लें तो √2 भी क्या है, रियल नंबर ही तो है। इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो रियल नंबर निकलेगा। बेशक से इरेशनल है लेकिन है तो रियल नंबर। तो
रेशनल प्लस इरेशनल, ये देखिए रेशनल प्लस इरेशनल ये सारे रियल नंबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चंस पे आते हैं। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब क्वेश्चन पे देखिए कि हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, जो मैंने सेलेक्ट किया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। मैं बोलूँगा आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने छोटे छोटे लिख रखे हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी। अब आप ये देखिए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है। तो आप ये देखिए, पहले नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि नेचुरल नंबर होता है जो 1 2 3 4 अचानक कोई गिनती बोले तो 1 से शुरू कर देता है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हो गया, 1, ठीक है। उसी तरीके से सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा, होल नंबर क्या हो, कंप्लीट तब होता है जब 0 से शुरू होता है, तो 0 हो गया होल नंबर सबसे छोटा। अब बड़ा पूछे तो बड़ा तो अनंत है, इन्फिनाइट है, जितना भी लिख दो। इंटीजर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है। अब आप ये देखिए इंटीजर ये रहा आपका, इंटीजर क्या है, ये रहा, यहाँ पे आपको समझाया था। इंटीजर ये रहा है आपका निगेटिव और पॉजिटिव, इसमें सबसे छोटा कौन हो सकता है। क्या माइनस का कोई लिमिट है, क्या प्लस का कोई लिमिट है। प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लस से पहले 0 है, 0 से पहले भी माइनस है, तो माइनस में ही होगा इसका, लेकिन इसका कोई लिमिट है नहीं है, तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्या, अब ये देखिए आप चौथा क्वेश्चन आ गया आपका, क्या क्या -7 एक होल नंबर है। अब आप ये देखिए -7 होल नंबर है, होल नंबर क्या था, होल नंबर था हमारा जो 0 से शुरू होता है। क्या होता है, 0 से, 1 से तो नेचुरल हो गया, 0 से होल हो गया। अब जब 0 से होल आ रहा है तो लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या -7 होल नंबर है, तो माइनस जैसे ही माइनस की तरफ आ गया वो तो इंटीजर में आ गया, वो तो होल में आएगा ही नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे, नहीं। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, क्या 0 एक इंटीजर है, क्या 0 एक इंटीजर है। आप ये देखिए यहाँ 0 है, क्या 0 एक इंटीजर है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 एक इंटीजर है या नहीं है, जल्दी बताइए आप, 0 एक इंटीजर है या नहीं है। ये देखिए यहाँ से यही कन्फ्यूजन करेगा। अब आप ये सोचेंगे कि यार 0 से दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस आ गया, 0 से बाईं तरफ जाएंगे तो निगेटिव आ गया, इन दोनों को मिला करके इंटीजर बनता है, तो क्या 0 इंटीजर है या नहीं है। बिल्कुल है, 0 भी तो इसके साथ में ही आ रहा है ना, इसके बीच में ही तो आ रहा है, तो 0 भी इंटीजर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 5/0 रेशनल नंबर है क्या। 5/0, अब आप ये देखिए कि 5/0 क्या ये रेशनल नंबर है। अब बताइए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ये होता है जो p/q के रूप में आता है। ये देखिए मैंने p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या रेशनल नंबर है, बताइए। 5/0 क्या, 5/0 क्या रेशनल नंबर है। 5/0 क्या रेशनल नंबर है, तो 5 रेशनल नंबर का क्या है, क्या डेफिनेशन था, उसको क्या समझा था कि p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हुआ कि q मतलब नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला जो डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 रहेगा तो डिवाइड नहीं होगा, सबको 0 बना देगा, ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो ये q p/q के रूप में आएगा ही नहीं, जब नहीं आएगा तो ये रेशनल नंबर है नहीं, ठीक है। तो 5/0 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। पाई एक रियल नंबर है, ये क्वेश्चन है कि क्या पाई एक रियल नंबर है। तो पाई रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, रियल नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, आपका रियल नंबर बन जाता है। तो ये बताइए पाई भी तो एक रियल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू निकाली जा सकती है ना, तो वो एक रियल नंबर है। क्वेश्चन उसका उसका आंसर आएगा पाई एक रियल नंबर है, तो हाँ है। अब 8वां क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर प्लस आपका निगेटिव नंबर है किस कैटेगरी में आएगा। नेचुरल नंबर प्लस निगेटिव, अब आप ये देखिए ये आपका नेचुरल नंबर है और ये आपका निगेटिव है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो किस कैटेगरी में आएगा, तो इंटीजर आएगा, सिंपल सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सेट होता है, कौन सा सेट सबसे बड़ा होता है।
अब बताइए इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है? देखिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर किस में आ जाते हैं? रियल नंबर में। तो सबसे बड़ा सेट कौन सा हो गया? रियल नंबर। समझ गए? ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप कंफ्यूज है आते कि यार हमने तो ये चीज़ पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि होता क्या है, ये चीज़ हर एक बुक में हर चीज़ नहीं लिखा रहता है। ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा कि ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इसी में से आपको तोड़ के आगे पीछे करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसको खुद ही आपको, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट एक लाइन में आपको मैंने बताया, एक लाइन में क्लियर किया कि सब कुछ इसी में है, इसी में। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, क्या क्या हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? क्वेश्चन है कि क्या हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। ये देखिए, जो रेशनल नंबर है P/Q, वो रियल नंबर भी होगा। जो रेशनल नंबर है, आपका रेशनल नंबर क्या हो गया? जैसे 1/2, तो क्या रियल नंबर नहीं है? रियल नंबर बिल्कुल है। ठीक है। ऐसे क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? जो हर एक रियल नंबर है, क्या वो इरेशनल नंबर होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इरेशनल नंबर, रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है। समझ रहे हैं? तो सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, समझ गए? लेकिन सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, ये ध्यान रखिएगा। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे। इसी तरीके से सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे, लेकिन सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। ये देखिए, इसी में से क्वेश्चन बनाया गया है, समझ गए? इस तरीके से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, क्या हर होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं, इंटीजर होता है? अब आप ये देखिए, ये होल नंबर हमारा ये 0 से शुरू हो गया, तो क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है। इंटीजर क्या होता है? माइनस से लेकर प्लस तक है, इसमें जीरो भी इंक्लूड है। होल नंबर आ गया 0, 0 शुरू हुआ तो ये है, बिल्कुल है, इंटीजर नंबर है। क्या सभी नेचुरल और होल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? ये नेचुरल है, ये होल नंबर है। ठीक है। क्या सभी नेचुरल और होल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं हो। अब ये देखिए, इरेशनल, देखिए इरेशनल नंबर का क्या होता है? जो P/Q के रूप में ना हो, जो रिपीट ना करता हो, समझ गए? जैसे √2, √3, √5, पाई। तो क्या ये सभी ऐसे होते? नहीं हैं, लेकिन कुछ हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, क्या जीरो नेचुरल नंबर है? क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू हो जा रहा, जीरो नहीं है। -4 होल नंबर है? क्या -4 होल नंबर है? नहीं, होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, माइनस वाला तो होल नंबर है ही नहीं, तो नहीं होगा। इस तरीके से सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है? सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है? ये देखिए, ये इंटीजर है। इंटीजर का सबसे छोटा और सबसे बड़ा का कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि इधर अनलिमिटेड है, इधर भी अनलिमिटेड है। उसी तरीके से क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है? क्या ये जितने इंटीजर हैं, क्या रेशनल नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे -2/1 लिखा, -3/1 लिखा, -5 इस तरीके, प्लस में 5/2 लिखा, ये सब P/Q में लिख सकते हैं, इसलिए है। ये अगला क्वेश्चन है, 7/9 रेशनल है या इरेशनल है? अभी बताइए, 7/9 रेशनल है या इरेशनल है? क्या है? रेशनल है, P/Q के रूप में आ रहा है। इस तरीके से 3.141592 ... किस प्रकार की संख्या है? ये क्या है? ये बिल्कुल इन्फिनाइट है, लिमिट है नहीं इसका, बिल्कुल जा रहा, तो क्या इरेशनल हो गया? ये इरेशनल वही होता है ना जो रिपीटिंग नहीं होता, रिपीट नहीं हो रहा, ये जाया जा रहा है इन्फिनाइट तक। 5/0 रेशनल है या नहीं? रेशनल की कंडीशन क्या होता है कि P/Q के रूप में तो है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है? ये देखिए, यहाँ पे Q क्या है? 0 है, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझिए, कौन सा नंबर नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल सब होता है? कौन सा नंबर है? अब ये बताइए, इसमें से कौन सा नंबर है जो नेचुरल, होल, इंटीजर,
रियल सब है, तो कौन सा है? 1। कौन सा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है? कौन सा होल नंबर, ये देखिए कौन सा होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है? 0, क्योंकि 0 नेचुरल में नहीं आता है, समझिए। उसी तरीके से √9 किस कैटेगरी में आता है? अब ये बताइए, √9 अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, √9 ये कौन सा नंबर है? अब ये बताइए, √9 कौन सा नंबर है? इसका अगर इसका तो हम निकाल सकते हैं रूट में, तो 3 आ गया। 3 कौन से फॉर्म में है? कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है, इंटीजर नंबर है, और कौन सा है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। रियल नंबर है। ये सारा कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप ये देखिए आप कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है शुरुआत का, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके नंबर सिस्टम के जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आते हैं क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से और ध्यान से, कुछ है ही नहीं, आप बिल्कुल लाइन ड्रॉ करके एक पेज में अच्छे अच्छे तरीके से आप सब कुछ समझ सकते हैं। समझ रहे इस बात को? तो जब आप इस चीज़ को आप समझ जाएंगे एक बार, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, कितना भी आपस में रिलेशन बना दे, आप उसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके जब समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, उसका आंसर भी आप कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो ये तो पहला था बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया, नंबर सिस्टम में। इसके आगे भी बहुत सारे हैं, नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो सभी टॉपिक को मैं बिल्कुल नंबर वाइज सीरीज में अच्छे तरीके से आपको ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता बता करके पेपर पे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा जो पेपर में पूछे जा चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट है, जो रिलेशन बना करके बनाए गए हैं। आपको अगर ये अच्छा लगा, आपको समझ में आया, अगर 1%, 2%, 5% जितना भी समझ में आया आप हमें बताएं। और ऐसे ही मैथ के कौन से टॉपिक आप चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आप चाहते हैं जिसके ऊपर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अच्छा लगा तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके।